उसके बाद उसके एक द्विज नामक बानर था, वह भी भगवान का विरोधी था और इसका पौंड्रक का मित्र था। वो द्विज नामक राक्षस वहां से आया और भगवान को फिरवाद बोलने लगा। और भगवान जानते थे कि अभी दाऊ जी है नहीं और इसकी मृत्यु दाऊ से है, तो दाऊ का इंतजार करते रहे और सूचना दिलवाया भगवान ने अंतर्मन से वहां, दाऊ आप जल्दी आइए, आपका एक शिकार आया हुआ है। दाऊ वहां से आए और दाऊ ने आकर के द्विज नामक बानर का वध कर दिया। आगे की कथा मिलती है कि सूत जी को जो रोमहर्षण है व्यासदेव जी के परम शिष्य, वो कथा करते थे। एक बार राजा जनक के यहाँ से वो उठे नहीं और ना तो उनको दंडवत प्रणाम किया। बलराम जी को क्रोध आ गया, करे अरे मेरे से भी ये पड़ा है, इन ऋषिगणों से भी पड़ा है, ये अपने आप को अहंकार में पड़ गया है, ये शूद्र है। और भगवान ने उनका वध कर दिया। ऋषियों ने कहा कि प्रभु ये आपने अच्छा नहीं किया। तो कहीं कि अब क्या करें, कहीं तो आपको ब्रह्म हत्या लग गया, ब्रह्म हत्या का श्राप आप पर मिल गया, इसलिए आप इसका निराकरण कीजिए। तीर्थों की सेवन करते चले बलराम जी और सूत देव जी का पुत्र को वहां उसी स्थान पर विराजमान करा दिया। और तब बलराम जी ने सूत के पुत्र को, मतलब रोमहर्षण के पुत्र को, और अपना वरदान दिया कि आज से तुम ही सभी शास्त्रों के प्रणेता हो जाओगे, ऋषियों के सारे प्रश्नों का उत्तर दोगे। ये तो हम भागवत श्रवण कर रहे हैं ना, इसमें भी 6 प्रश्न हैं। क्व सारः, क्व कर्म, क्व कथा सारः, धर्मं किं शरणं प्रजा। 6 प्रश्न किए हैं ऋषियों ने, शौनकादि ऋषि सूत जी से, और उसी 6 प्रश्नों का उत्तर में ये श्रीमद् भागवत की कथा है। और यात्रा से फिर लौटकर अपने घर चले आए। जब घर चले आए तो भगवान के अन्यान्य पुत्रों में एक शांत थे पुत्र, जो द्वितीय कृष्ण दिखते थे, और वो एक दिन भ्रमण करते करते कौरवों के यहाँ पहुंच गए। और जब कौरवों के यहाँ जब पहुंचे तो आओ भगत सत्कार हुआ, और सत्कार होने के बाद कुछ दिन रहे तो एक दुर्योधन की कन्या थी लक्ष्मणा। लक्ष्मणा पर भगवान उनको शांब को मन आ गया और शांब ने उसका अपहरण करके रथ पर बिठाकर चल दिए। अब जब रथ पर बिठाकर चल दिए तो दुर्योधन आदि कौरव आदि जो थे उनको बड़ा कैसा तो लगा कि अरे ये जादवों की इतनी साहस कि मेरे सामने ही मेरी कन्या का अपहरण करके ले जा रहा है। दौड़ पड़े रथ से दुर्योधन इत्यादि सब, और दौड़े दौड़े उनको बहुत युद्ध हुआ है रास्ते में। शांब ने सभी को परास्त कर दिया। अंततः कौरव सेना लंबी थी और वो अकेले तो शांब को बंधक बना लिया, और बंधक बना करके लाकर अपने घर में रख दिया और सूचना दिलवाया किनको, कृष्ण को, कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे राज्य का मालिक उग्रसेन है, राज्य सत्ता का स्वामी उग्रसेन है। मैं उग्रसेन को जान करके इसे छोड़ रहा हूँ, अन्यथा तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, तुम दिन रात ग्वाल बाले हो और हमारे कन्या का तुम्हारी पोता जो है तो अपहरण कर लिया है, हम इसे बांधे हुए हैं। उधर से बलराम जी आ गए, बलराम जी ने आए और उनको सूचना भिजवाए कि बलराम आए हुए हैं। तो जितने अभी बैठिए बलराम जी से ही बैठिए, जब वहाँ जब चढ़ाने के बलराम जी का और इसके बाद कहा कि को और दे करके हमारे फूफा पांडु जो थे वो रोग से ग्रस्त थे, इसलिए तुम्हारे पिता को राज्य दे दिया। हमारी दी हुई राज्य पर तुम सत्ता करते हो और हमें ही तुम नीचा दिखा रहे, मतलब हम पैर की जूती हैं और तुम मेरा सर हो। तो वाद विवाद होते होते इनको बड़ा क्रोध आया। क्रोध जब आया तो भगवान ने अपने हल को स्मरण किया, क्योंकि हलधर नाम है भगवान का। हल को स्मरण किया और कहा कि ठहरो तुमको दिखाते हैं, और हल से अपकर्षण कर दिया। अपकर्षण कर दिया कि पूरा वो गंगा में समाने लगा हस्तिनापुर।
और जब गंगा में समाने लगा तब दुर्योधन को लगा कि तो ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ये सब प्रजा मर जाएगी, इसलिए चलो। फिर आ गया और बलराम जी के पास आकर के अनुनय विनय किया और उनकी अपनी कन्या को और उनको शांब को दोनों को मुक्त कर दिया और मुक्त कर दिया और बहुत सारा धन वैभव दे करके उनको विदा किया। बलराम जी शांब और लक्ष्मणा को लेकर अपने नगर मथुरा में आ गए द्वारिका में, और जब द्वारिका में आए तो फिर कालांतर तक में रहने लगे। इसी बीच में क्या हुआ कि भगवान के एक मित्र हैं, कहते हैं भागवत कथा करने वाले, अगर भागवत की कथा है और सुदामा चरित्र की कथा नहीं हो तो ये भागवत की कथा पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए सुदामा चरित्र की कथा अवश्य आप सुनिए। और ये बहुत सारी कथाएं हैं, आज आपको बहुत कथा सुनाएंगे। आज चूंकि समाहार है भागवत का आज के इस स्थल की कथा का। तो सुदामा कैसे हैं? कृष्णस्य सखा कश्चिद ब्रह्मणो वित्तसत्तमः, और एकदम ब्राह्मण है और एक व्रती है। एक व्रती कैसे? इथरा वृत्ति पर जीने वाले, केवल भिक्षा भी मांगते हैं तो 5 ही घर में, 6ठे घर में नहीं जाते, चाहे मिले भिक्षा या ना मिले, और उसी में अपने बच्चों के साथ अपनी पत्नी के साथ अपनी जीवन यापन करते हैं। बड़े दयनीय दशा है सुदामा की, इतनी दयनीय दशा कि अगर धोत भी पहनते हैं तो आधी फटी हुई नीचे और उसी को लपेट करके ऊपर रखते हैं। ये ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मणों वित्त सप्तम, एकदम अपने ब्रह्म वृत्ति में सप्तम है और प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, सामान्य नहीं। भागवतकार व्यासदेव जी ने केवल और केवल सुदामा जी के लिए ही प्रशांत आत्मा लिखा। शांत आत्मा अन्य जगहों पर मिलता है शास्त्रों में चर्चा, लेकिन प्रशांत आत्मा ये विशिष्ट शांत आत्मा है, इसलिए प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय और अपनी भार्या के साथ निवारण कर रहे हैं। भगवान को एक दिन क्या हुआ कि कुछ नहीं मिला तो खेत में चले गए। इथरा वृत्ति का मतलब होता है कि जो धान की फसल कट गई या गेहूं की फसल कट गई, फसल कट गई और उसमें जो उस वृक्ष से, उस फसल के पौधे से जो गिर गया खेत में, उसी को चुन करके लाते हैं और उसी पर अपनी जीवन यापन करते हैं। एक दिन बेचारे भ्रमण करते गए तो केवल चावल का एक दाना ही उनको मिला और वही एक दाना लेकर के आए और कहे कि भगवान आज तेरी बड़ी कृपा है कि एक दाना तूने मुझे दे दिया, और एक दाना को सिझाए, उसमें भी आधा भगवान को निवेदन कर दिया। और भगवान द्वारिकाधीश वहां बैठे बैठे सब देख रहे हैं और हंस रहे हैं। वाह रे सुदामा, कितना त्यक्त है तू, कितना त्यक्त है कि मेरे दी हुई वस्तु में भी मुझे आधा अर्पण कर रहा है, और तब आधे में सब परिवार को रखिए। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, अजी सुनते हैं आपका मित्र कृष्ण जो है वो बाल सखा, वो द्वारिका का राजा बन गया है, तो एक बार जाइए ना और जाकर के कुछ मांगिए। क्योंकि पत्नी माताओं को तो लगता है कि हमारी जो दरिद्री का कारण है, हो सकता है किसी के यहाँ जाने से, किसी यजमान के यहाँ जाए या किसी उनके यहाँ जा करके कुछ ले आए तो शायद दरिद्री की निवृत्ति हो जाए। और सुदामा तो क्या करना है, शांत आत्मा वो कहे नहीं नहीं मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, वो मेरा बाल सखा है। जब मेरी स्थिति को देखेगा तो उसकी क्या हालत होगी, मैं अपनी स्थिति का अवलोकन कराने उसके पास नहीं जाऊंगा। अरे वो जानती है वो राजा है, स्वर्ण की अट्टालिकाएं हैं वहां, और मैं ये दरिद्र वेश में जाऊंगा उसके पास? ना ना, मैं नहीं जा सकता। बड़ी मिन्नत करी पत्नी ने, और जब बड़ी मिन्नत करी तब किसी तरह सुदामा माने। अरे इतने दिन हो गए, आप कम से कम दर्शन तो करने चाहिए, मिलने तो चाहिए, मित्र से मत मांगिएगा कुछ। बहाने बनाई कि किसी तरह आप वहां जाएं। स्वीकार कर दिए सुदामा, कहेंगे अच्छा ठीक है, जब तू इतना कह रही है तो बहुत दिन तो हो ही गए, एक काल व्यतीत हो गया है। बाल्यावस्था में गुरुकुल में जब पढ़ते थे तब हम और कृष्ण एक साथ रहते थे। चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ और जाता हूँ, लेकिन जाऊंगा तो ऐसे नहीं जाऊंगा। क्या है, रक्त हस्ते न गंतव्यम दैवते भाई सजय गुरु। राजा के यहाँ, वैद्य के यहाँ, गुरु के यहाँ और
जो नरेश है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भी है तो दे। और कुछ घर में था ही नहीं, कहीं कि अच्छा करिए मैं इंतजाम किए। 2-4 घरों में गई और कच्चे चावल लेके आई। किसी किसी कथा में मिलता है कि चूड़ा, लेकिन वो कच्चा, वो कच्चे चूड़े एक फटी हुई वस्त्र में बांध करके दे दिया। कहिए यदि यही है आप इसे ले जाइए, और उनको दे दीजिएगा। सुदामा अपने कांख पर दबाए और फटी हुई लोटिया, टूटी हुई कमंडलों लेकर के, एक डंडा लेकर के चल पड़े। चूंकि असक्ता अवस्था थी तो चल पड़े। और जब नगर में पहुंचे द्वारिका में, तो द्वारवानों से पूछा कि क्या ये कौन सा नगर है? तो द्वारवानों ने कहा कि ये द्वारिका है। अच्छा, यहाँ द्वारिकाधीश कौन है? कहें कि हमारे परमात्मा प्रजापालक। बहुत सारी बातें कह करके कृष्ण का नाम लिया। तो आप कौन हैं? तो कहें कि मैं सुदामा हूँ, और वो कृष्ण का मैं बाल सखा हूँ। एक बार कृष्ण से मिलने की लालसा से मैं आया हूँ, बहुत दिन हो गए उसको देखे हुए, एक बार मिलना चाहता हूँ। ये उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया सुदामा के द्वारा, द्वारपालों को लगा कि ये फटा चिता हुआ वस्त्र वाला ये ब्राह्मण और ये कह रहा है हमारे स्वामी का, उसको कह रहा है, ऐसा नाम ले रहा है। जो मित्र तो मित्र होता है, मित्र के लिए राजा भी नहीं राजा होता, वो उसका मित्र ही है। वो कितना भी बड़ा राजा हो जाए, कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, उसके लिए वही मित्र है। तो द्वारपालों ने कहा कि देखिए अभी आराम करने गए हैं, सायंकालीन सभा में आएंगे तब हम आपको सूचना देंगे। कहीं कि देखो भाई, अगर डायरेक्ट नहीं मिला सकते तो कोई अगर खिड़की वगैरह है तो केवल खिड़की दिखा दो। और तुम मेरी फटी हालत देख करके ये मत समझना कि मैं उससे कुछ मांगने आया हूँ। मैं मांगने नहीं आया, बहुत दिन व्यतीत हो गए उसको देखा नहीं हूँ, केवल एक बार देख लूंगा और चला जाऊंगा। अगर कोई खिड़की से उसका दर्शन करा सकते हो तो करा दो। द्वारपालों को कहा कि जाकर एक बार सूचना तो दे दो कि हाँ आपका बाल सखा सुदामा आया है, वो जान लेगा, मुझे वो जानता है। द्वारपाल गए और भगवान को कहा कि स्वामी कोई दरवाजे पर एक फटे हाल में एक ब्राह्मण आए हैं और वो कहते हैं कि आपके बाल सखा हैं। क्या नाम बताया उसने? जैसे ही द्वारपाल ने शुभ बोला, भगवान आसन से उठ खड़े हुए, रुक्मिणी के साथ बैठे थे, उठ खड़े हुए और कहा कि सुदा दा बोले, भगवान दौड़ पड़े, अरे ये मेरा मित्र सुदामा आया है। और जब गोपुर के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि सुदामा विराजमान है। एकदम एक बार गले लगा लिया। सभी द्वारपाल दौड़ी दौड़ी जो पीछे से रुक्मिणी आई थी वो भी देख करके दंग रह गई, चकित रह गई। अरे ये कौन सा अतिथि आ गया मेरे द्वार में, कि भगवान जो ये स्वर्ण महल में राज्य कर रहे हैं, राज्य होकर के, और ये ऐसे सैया को मुझे भी त्याग करके और इसके लिए दौड़ पड़े। भगवान बहुत रोए हैं सुदामा की दशा देखकर। कवियों ने लिखा है कि देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, मेनन के जल से पग धोए। भगवान के आंसुओं से सुदामा का पैर धोने लगे और सुदामा को लगा कि वाह ब्राह्मणों की दरिद्र हम पापी नाम श्रेष्ठ जाने नाम। अरे मैं इतना दरिद्र ब्राह्मण हूं, इतने पातकी हूं, तब तो मेरी ये दशा हुई है। और ये स्वयं विधाता है, स्वयं राजा है, और इसकी ये हालत, इसको जरा सा भी अंतर नहीं पड़ रहा कि मैं इतना दरिद्र हूं, और फिर भी ये अपनी मित्रता का स्वाभाविक रूप से निर्वहन कर रहा है। भगवान उनको
ले गए अपने अंतःपुरी में और रुक्मिणी आदि को बुलाया, कहा कि देखो ये हमारे मित्र हैं और ये सामान्य ब्राह्मण नहीं है देवियों, ये सामान्य ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ये सांगोपांग वेद अध्ययन करके और स्वयं नारायण का बराबर स्मरण करते रहता है। रुक्मिणी आदि रानियों ने सुदामा जी को प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद दिया और तब अपने आसन पर, अपने जहाँ बैठे थे भगवान, वहां उनको बिठा दिया और बिठाल करके समाचार पूछने लगे। कहा ब्राह्मण देवता, इतने दिन हो गए आपकी उम्र की, गृहस्थी बसाई कि नहीं, आपने अभी तक विवाह किया कि नहीं? कहा कि नहीं, गृहस्थी बसा लिया है, 2-3 बच्चे हैं, तेरी भाभी है। तब भगवान ने कहा कि अच्छा तो ये बताइए, आप मेरे यहाँ आए हैं, मेरी भाभी ने कुछ मेरे लिए दिया है कि नहीं? अब सुदामा को लग रहा है कि ये इतनी बड़ी राजघराना, सोने के थाली है, सोने का पात्र है, इतने अच्छे अच्छे व्यंजन बने हुए हैं और मैं इसको अपनी ये कच्ची चावल दूं इसके पास, बलकल वस्त्र में फटा हुआ, ऐसे चपे हुए हैं। और भगवान कहे कि नहीं बोलो, तुम्हारी आदत है झूठ बोलने की, तू मेरा सारा चना खा गया था झूठ बोल करके और आज फिर वही हालत कर रहा है, कुछ तो जरूर दी होगी, तेरे जैसी मेरी भाभी नहीं है, तू बड़ी कृपण है और बड़ी चालाक भी है, भाभी जरूर कुछ दी होगी। और घुमाने लगे उनको और घुमाते घुमाते देखा भगवान ने चक्र निकाल दिया और फटे हुए वस्त्र से जो तंदुल गिर रहे थे और भगवान देखे और पुनः एक बार भगवान की आंखों में आंसू आ गया। तो मैं अब तक इसके प्रति क्यों नहीं ध्यान दिया, ये क्यों ऐसा हुआ, इतना मेरा सेवक है। इसीलिए ब्राह्मण कहते हैं जीवानाम ब्राह्मण प्रिय, ब्राह्मण भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। और तब भगवान क्या किए, उसको खोले और खोल करके एक मुट्ठी उठाया और सीधा मुखमंडल में डाल दिया और कहा कि धरत्या सुख शैशवम सुदाम्नो गते, ये धरती का जितना सुख है सब सुदामा को मिल जाए। और पुनः दूसरा मुट्ठी उठाया, कहा कि स्वर्गम लोकस्य सुखम दास्यति, और स्वर्ग का भी सुख इसको प्राप्त हो। तीसरी जैसे ही उठाया रुक्मिणी ने पकड़ लिया और रुक्मिणी चूंकि लक्ष्मी की स्वरूप है तो रुक्मिणी समझ गई, अरे राम राम, ये तो तीनों लोगों का साम्राज्य दे देंगे, फिर हम लोग कहाँ रहेंगे, इकट्ठा हो जाएगा। कहा स्वामी, अरे ये ब्राह्मण देवता के घर से आया हुआ प्रसाद है, तो हम 16,108 रानियां हैं, तो इनको भी एक एक कण तो चाहिए ना, और दूसरा कच्चा है, आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कम खाइए। सुदामा जी ने भी कहा कि नहीं भाभी ठीक बोल रही है, ये महारानियां तुम्हारी ठीक बोल रही हैं, इनको भी प्रसाद मिलना चाहिए। और तब रोक दिए। कुछ दिन तक रहे मित्र के साथ। जब सुदामा कहें कि नहीं मित्र अब मैं चलता हूँ, तो तेरी भाभी वहाँ कुटिया में अकेली होगी, बड़ा दिक्कत है। कहा अरे रुको तो, कुछ दिन तक रोका और बाद में एक दिन सुदामा जी कहे कि नहीं मित्र मैं अब आज नहीं रुकूंगा। सोने के महल वाले राजा के यहाँ जाकर भी ब्राह्मण एक सोने का कण भी नहीं मांग सके और चल दिए। भगवान कहते हैं कि महारानी, रुक्मिणी ने कहा कि आपने इनको ऐसे क्यों दे दिया? कहेंगे महारानी जानते हैं आप, यही ब्राह्मण है जो हमें इस तरह से प्रतिष्ठित किया है। कहेंगे प्रसादात अजिताजितो हम विप्र प्रसादात धरणी धरो हम। और रुक्मिणी को लक्ष्य करके कहा कि महाराज महारानी, अगर ब्राह्मण नहीं होता तो तेरी भी वर्ण में नहीं कर पाता। विप्र प्रसादात कमलावरोहम अविप्र प्रसादात मम राम नाम
महारानी अगर तू ब्राह्मण के द्वारा ये पत्र नहीं भेजती ना तो संभव नहीं था कि मैं तेरे पास पहुंच करके और तुमको ग्रहण करता। तुम जो मेरे पास आई है इसमें भी इसी ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद है, इसी का प्रसाद है। और सुदामा चल दिए, और जब चल दिए तो वहां तो एकदम नूतन महल बनकर तैयार है महाराज। कहाँ? विश्वकर्मा के आदेश से एकदम तुरंत पृथ्वी का सारा सुख उस भवन में विराजमान है जहाँ ये ब्राह्मण देवता की कुटी थी। ब्राह्मण देवता कहेंगे कृष्ण अब मैं जा रहा हूँ, अब मुझे देखा हुआ हो गया है, अब कभी तेरी भाभी को भी लेकर के आऊंगा। और चल दिए। अब जब अपने नगर में पहुंचे तो वहां देखा कि यहाँ टाली बनी हुई है। कहीं कहे ये मेरा झोपड़ी था, ये कौन राजा आ गया और मेरी पत्नी को कहाँ ले गया, कहाँ चली गई, बच्चे कहाँ होंगे, चिंता होने लगी। तब तक द्वारपाल आया, बोला महाराज आप कौन हैं? कहें कि तुम कौन हो और ये नगर किसका है, ये महल किसका है? कहें कि सुदामा महाराज का है। कहा कि सुदामा महाराज, ये सुदामा महाराज कौन है, हमको मिलाओ, कौन सेठ है? कहें कि नहीं सेठ नहीं है, सुदामा जी ब्राह्मण है। तो ठीक है, मन में चिंतन किया कि हो सकता है सुदामा नाम का कोई और ब्राह्मण होगा, तो कहीं कि उनसे मिलाओ। तो कहीं कि वो नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने मित्र कृष्ण के यहाँ गए हुए हैं। तब सुदामा जी को लगा कि नहीं, ये सुदामा जिसकी बात कर रहा है वो मैं ही हूँ। तो कहें कि ठीक है, तो उनकी पत्नी तो होगी ना सुदामा जी की, उनको बुलाओ। और कहते हैं महाराज जब व्यक्ति को जीवन में स्थैर्यता आ जाती है, धन आ जाता है ना, तो थोड़ी शरीर भी चौड़ी हो जाती है। सब कुछ प्राप्त हो गया उसको ना, किसी चीज की चिंता नहीं है। और महारानी भी वैसी है। तो महारानी को जब सूचना मिला कि कोई ब्राह्मण एकदम फटे हाल वेश में आए हुए हैं, उनको लगा कि ये भगवान के यहाँ गए और उस तो भी फटे हाल में आए, क्या बात है। पत्नी आई दासियों के साथ, छत्र समर सिंहासन एकदम बजाबता लेकर के, परात लेकर के आई और कही कि स्वामी मैं ही आपकी पत्नी। उनका भी वेशभूषा बदला हुआ है। सुदामा जी पहचाने नहीं। कहीं कि ये तू ही है? बोली हाँ। कहीं कि ये कैसे हो गया? पता नहीं महाराज कैसे हो गया। तो न जाने कितने कारीगर आए और बस रात भर में ये बनाकर चले गए, रात भर में बनाकर चले गए। सुदामा को लगा कि अरे कृष्ण ने मुझे दिया कुछ नहीं और सब कुछ दे दिया, ये क्या किया। और तुरंत पत्नी को कहे नहीं, ये मेरा वास करने का स्थान नहीं है, अब हम चले। बच्चों को छोड़ दिया, बच्चों को सिंहासनासीन करके और अपने पति पत्नी दोनों चल दिए। और भगवान और रुक्मिणी सब देख रहे हैं। भगवान ने कहा देखी रुक्मिणी, सुदामा को मैंने 2 लोक का आधिपत्य दिया, धरा का सुख और स्वर्ग का सुख। अगर 14 भुवनों का भी सुख दे दूं ना तो मेरा सुदामा उस पर नहीं रह सकता, टिक नहीं सकता। क्योंकि सुदामा के लिए मेरे से बढ़कर कोई सुख नहीं है। देखा तुमने, भगवान सुदामा अपनी पत्नी के साथ चले गए। देखिए क्या कहता है, जीव जो है अकेला भजन कीर्तन करते रहे और जब विवाह हो जाए, पत्नी आ जाएगी। अगर पत्नी और पति दोनों धर्म वहन करने लगे तो वह घर स्वर्ग हो जाता है। स्वर्ग कहीं दूसरे जगह नहीं हमारा, स्वर्ग तो यही है। पति पत्नी दोनों एक चित्त एक वृत्ति से होकर के गृह का पालन करे। और एक बात और बता दूं, घर है आपका, लेकिन अगर गृहिणी नहीं है तो गृहिणी गृहम उच्यते, वही गृह है जहां आपकी गृहिणी है। और गृहिणी नहीं है तो श्मशान तुल्यानि भवानि तानि, वो श्मशान के तुल्य भवन है। ये भगवान का उत्प्रेरणा है। आइए आगे की दुकान में चले। भगवान अपने लीला का संवरण करने जा रहे हैं, क्योंकि भगवत को आए हुए कहते हैं कि राम की जब अवतार हुई तो 13,000 वर्ष तक राज्य किया।
किसी किसी मनुष्यों का कहना है कि नहीं 11,000 वर्ष, 11,000 वर्ष हो या 13,000 वर्ष हो, लेकिन उनकी आयु जो होती है भगवान की, वह किशोरावस्था ही है। और किशोरावस्था मतलब 16 वर्ष से जो है युवावस्था आ जाता है। 16 वर्ष के पूर्व बाल्यावस्था, पौगंडावस्था, इसके बाद कौमारावस्था आता है, और तब युवावस्था, तब फिर वार्धक्यावस्था, तब फिर वृद्धावस्था, जरावस्था इत्यादि अवस्थाएं आती है। भगवान सदैव कुमार ही रहते हैं। और भगवान कृष्ण के लिए 120 वर्ष तक ही पृथ्वी का राज्य किया भगवान ने। आज भगवान धीरे धीरे अपनी लीला का संवरण कर रहे हैं और संवरण करके चलना चाहते हैं। तो परीक्षित को शुकदेव जी कथा सुनाते हैं कि परीक्षित, ये यदुवंश का जो नाश हुआ ये कैसे हुआ? परीक्षित जी पूछते हैं कि ये कैसे हुआ? तो शुकदेव जी सुनाते हैं कथा। कथा क्या सुनाते हैं कि पुंसा महदधिक्रमः, किसी भी आपके पास ज्ञान है, आपके पास धन है, आपके पास बल है, आपके पास सौंदर्य है, तो आप उसका महदधिक्रम नहीं करें, आप उसको अपने दायरे में ही रखें तो श्रेष्ठ होता है। और श्रेयांसी स हनिष्यन्ति पुंसाम महदधिक्रमः, जो आपका श्रेय है वह तभी तक आपके साथ रहेगा जब आप अतिक्रमण नहीं कर रहे। अतिक्रमण करना शुरू करेंगे तो आपका श्रेय भी नष्ट हो जाएगा। दुर्वासा, वशिष्ठ, चवन, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, गर्ग, सारे ऋषिगण आ गए हैं भगवान से मिलने के लिए और भगवान का दर्शन करने के लिए। द्वारिकापुरी में एक वन प्रदेश में जाकर के सभी विराजमान हो जाते हैं। उनके प्रजा को लगा कि ऋषिगण आए हैं, तो सुनते हैं कि ऋषिगण दिव्य दृष्टि रखते हैं, सब कुछ जानते हैं, जरा चलें। कौतूहलवश मजाक करने के निमित्त शाम्ब को स्त्री बनाया, साड़ी पहना, और साड़ी पहरा करके कपड़े उधर पर बांध दिया और बांध करके उनको सब ले गई। और अपने भी सब के सब कोई सलवार सूट पहन लिया, कोई जो गोपियों का जो वस्त्र होता है वो धारण करके गई। ऋषिगण विराजमान हैं, ऋषियों को बड़ा स्वागत किया, प्रार्थना करी, उनके चरण पकड़े और प्रणाम आदि करके आशीर्वाद लिया। कहा कि अरे कन्याएं, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? और ये लगता है ये कन्या तो गर्भवती है। तो बालकों ने कहा कि हाँ सन्यासियों, ये कन्या गर्भिणी है और ये चाहती है आपसे जानना। क्या जानना चाहती है? ये स्वयं मुख से नहीं बोल रही है, क्योंकि पुरुष जब बोलेगा तो उसकी वाणी तो पकड़ी जाएगी। तो ये जानना चाहती है कि इसके गर्भ में पहला गर्भ है, इसके गर्भ से पुत्र होगा कि पुत्री होगी। अब ऋषिगण ध्यान लगा दिए, जब ध्यान लगाए तो देखा कि एक भी कन्याएं नहीं है, ये सब तो बालक हैं और बालक हमसे कुतूहल करने आए हैं, मजाक करने आए हैं। दुर्वासा ऋषि तो सबसे पहले क्रोधित हो गए और कहा कि अरे दुष्ट, तो हमसे मजाक करने आया है और इस कन्या के कह रहा है कि ये कन्या है। ये कन्या नहीं है, तुम सब के सब पुरुष हो, लड़के हो और तुम हमसे मजाक कर रहे हो। तो जा, इसके गर्भ से मूसल जन्म लेगा और वही मूसल तेरी जदकुल का संहार का कारण बनेगा। अरे राम, बड़ा गड़बड़ हो गया। वो भागे भागे सब अपने वस्त्र खोलते खोलते जैसे तैसे, और मूसल जब देखा तो लेकर के उग्रसेन के पास पहुंच गए और उग्रसेन जी को सारी कथा सुना दी। और भगवान चुपचाप यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं। और जब उग्रसेन को सारी कथा सुनाई तो उग्रसेन ने कहा कि ठीक है, इसको चूर्ण बना दो और चूर्ण बना करके जमुना में, समुद्र में फेंक डालो। फेंक दिया समुद्र में। एक मछली उस लौह खंड को खा गई। कहते हैं कि मछलियों के पित्त में विष होता है महाराज, और विष से वो विषाक्त हो गई। कौन? वो लौह खंड। जब मछली काटी गई तो उसमें से लौह खंड निकला। तो वहां एक व्याधा विराजमान था। व्याधा ने उस
उसको कहा मल्लाह को, भैया ये लोहा का तुम क्या करोगे, मुझे दे दो, मैं इसका बाण बनाऊंगा। ध्यान देंगे, बाण बनाया है और उसी बाण से यदुकुल का संहरण हुआ है। यह कथा कहे एक इसी के दरम्यान एक मांडव्य ऋषि की कथा आती है। मांडव्य ऋषि बड़े ही निष्णात वैदिक धर्मों के ज्ञाता और इतने पराक्रमी, इतने तपस्वी थे कि जिनका अर्घ लिए बिना सूर्य अस्तगमन को नहीं जाते थे। इतने पराक्रमी, सूर्य जब तक मांडव्य ऋषि का अर्घ नहीं ग्रहण कर लें तब तक सूर्य अस्ताचल को नहीं जानते थे, खड़े रहते थे। क्या हुआ कि वो भ्रमण कर रहे थे और नाग कन्या भ्रमण करने लगी, तो वो व्रत कर लिए थे कि नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा। विवाह करने का मतलब है कि फिर हम फंस जाएंगे, फिर हमसे भगवान हम दूर हो जाएंगे। भगवान को मैं दूर नहीं जाने देना चाहता हूँ, ना मैं भगवान से दूर होना चाहता हूँ। तपश्चर्या करते करते एक दिन भ्रमण करते करते देखा कि एक गड्ढे में कुछ पितृगण मुख नीचे और पैर ऊपर किए हुए और पड़े हुए हैं। तो देखा कि भाई गड्ढा में ऐसे क्यों पड़े हुए हैं पितृगण। उन्होंने प्रार्थना किया, हे पितृगणों, आप ऐसा क्यों किए हुए हैं, आप बोलिए तो मैं अपनी तपस्या के बल से आपको स्वर्ग भेज दूं। पितृगणों ने अर्धमा इत्यादि अग्निस्वाता सोमपा सब पितृगण वहां विराजमान है। कहें कि बेटा आप कौन हो, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तपश्चर्या का बल तो मुझ में भी है, मैं भी स्वर्ग जा सकता हूँ। किंतु क्या है कि जब तक पुत्र के द्वारा प्रदत्त पिंड नहीं लिया जाए, पिंड नहीं मिले पुत्र से, तब तक पितरों की गति नहीं होती है। ये मैं अधोगति में आ गया हूँ। तो कहें कि वो आपका पुत्र कौन है, तो कहें कि मांडव्य नाम का एक ऋषि है जो बड़ा ज्ञानी है, सब कुछ जानता है, तपस्वी है, वेदों का ज्ञान है, धर्मशास्त्रों का भी ज्ञान है, लेकिन वो विवाह नहीं किया है, उसने संतान नहीं जनी है जो संतान के द्वारा मुझे पिंड प्राप्त हो। अब मांडव्य को लगा कि ये क्या हो गया, ये तो सब गड़बड़ हो गया, मैं ही हूं। तो कहें कि मैं ही हूं, तो कहें कि जाओ तुम विवाह करो। सब जगह गए, चूंकि शरीर में केवल अस्थि ही थी, कौन विवाह करता कन्या, वो हड्डी से कोई नहीं विवाह किया। जंगल में जाकर के बड़े जोर से पितरों से और देवताओं से आग्रह किया कि मुझे एक कन्या प्रदान कीजिए। और तब देवर्षि नारद चले गए, कहाँ, वासुकी नाग के यहाँ, नागलोक में, और कहे कि देखो तुम्हारी जो बहन है ना, ये भी तपस्विनी है, इसके लिए एक वर है, वो तपस्वी मांडव्य ऋषि, उसके यहाँ तुम जाओ, जरत्कारु ऋषि, और जरत्कारु से विवाह कर दो। जरत्कारु ऋषि से विवाह हो गया। तो जब विवाह हो गया तो गर्भ भी धारण हो गया, और उन्हीं के गर्भ से आस्तिक नाम का एक पुत्र प्रजनन हुआ जो नागों की रक्षा करी है। मांडव्य ऋषि ऐसे बैठ करके चुपचाप तपस्या किया करते थे। एक दिन कुछ चोर चोरी करके भाग रहे थे और पीछे से प्रहरी, राज प्रहरी दौड़े आ रहे थे उनको पकड़ने के लिए। चोरों ने देखा कि अब ये कहाँ रखूं, मैं तो पकड़ा जाऊंगा, और ये राजकोष का धन है, धन के साथ पकड़ा जाऊंगा तो चोर बन जाऊंगा, चोर तो हूं ही। वो सीधे उन ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट कर गए और प्रविष्ट करके धन रख दिया और अपने भी उसी में छुप गए। राजदूत आए, महात्मा से बोले, चूंकि वो तो तपस्या में ब्रह्मरंध्र पर अपने प्राण वायु को लीन करके भगवान का स्मरण कर रहे थे। आए, उन दूतों ने कहा कि सन्यासी यहाँ चोर आए हैं, आपने देखा है क्या? कुछ नहीं बोले। 2 बार 4 बार पूछा, कुछ बोले नहीं। सब दूत सब प्रविष्ट कर गए, कहाँ? उनके भवन में, उनके कुटिया में। और जब प्रविष्ट किया तो देखा कि धन भी यही है और वो चोर भी यही है। पकड़ लिया चोरों को, धन भी ले लिया और ऋषि को भी उठा करके बांध कर ले गए। और राजा के पास कहा कि यही 3 चोर हैं, ये 2 चोर हैं, ये ऋषि हैं। कहा कि इसको सूली पर चढ़ा दो।
चढ़ा दिया गया सूली पर। वो चोर तो मर गए सूली पर चढ़ते ही, लेकिन ये महीनों बीत गए, मांडव ऋषि मरे नहीं। मन में इनको पश्चाताप होने लगा कि मैंने ऐसा कौन सी गलती करी है जिसका फल भगवान ये करे। भगवान पर भी क्रोध आने लगा। और तब जब महीने बीत गए तो दूतों ने देखा कि ये ऋषि तो मर ही नहीं रहे, सूली पर चढ़ा दिया फिर भी ये नहीं मर रहे, फिर भी इनके प्राण त्याग नहीं हो रहे। फिर राजा से जाकर के बोला कि स्वामी ऐसी बात है। राजा आए और नारायण का स्मरण करने लगे। नारायण ये क्या हो गया, अब आप ही रक्षा कीजिए। और तब तक अम्बरीश के विनय भाव देख करके भगवान क्या किए, तुरंत सुदर्शन को कहे कि जाओ और रक्षा करो, रक्षा ही नहीं करो उस कृत्या का शमन कर जाओ, मार डालो। अब चक्रराज सुदर्शन आ गए और सुदर्शन आए तो कृत्या पे झपट गए, खदेड़ने लगे। और तब तक दुर्वासा भी भाग चले उसी कृत्या के साथ। कहते हैं महाराज सारे लोकों में भ्रमण कर लिए, किसी ने रक्षा नहीं करी। तब देवर्षि नारद मिले, कहे कि क्या बात है महाराज, एकदम आप अस्त व्यस्त हैं, इतने भागे चल रहे हैं, क्या बात है। कहीं कि अरे क्या कहें, ऐसी ऐसी बात है। कहीं कि वो तब ये सुदर्शन जो है ये नारायण के अस्त्र हैं, नारायण का ही आदेश मानते हैं, इसलिए आप नारायण के पास जाइए। और तब नारायण के पास जाकर के बड़ी विनम्र प्रार्थना करी है। जब प्रार्थना किया है तो भगवान बोले क्या बात है। कहीं की ऐसी ऐसी कथा है, महाराज अम्बरीश एकादशी का पारण करने वाला था और मैं उधर से आया और उसको कहा कि मैं भी स्नान करके आता हूँ, तब साथ में पारण करेंगे। अब वो पारण कर लिया, मैंने एक कृत्या उसके पीछे छोड़ दिया और ये कृत्या के साथ साथ मुझे भी मार डालेगा। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई ऋषिवर मेरी बात सुने, मुझे आप गाली दीजिए, मुझे मारिए, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मेरे भक्तों को अगर कोई कष्ट होगा तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप जिसका अपराध किए हैं आप उसी के पास जाइए, वही आपको क्षमा करेगा। और तब दुर्वासा दौड़ते हुए कृत्या को तो सुदर्शन जी समन कर दिए और दुर्वासा के पीछे पीछे आए, दौड़ते हुए आकर के राजा अम्बरीश के शरणापन्न हो गए। भगवान क्षमा करो राजन, क्षमा करो राजन। और राजा भी एकदम दंडवत हो गए, कहे महाराज आप ऋषि हैं, आप हमको ये पाप बोध अपराध बोध नहीं कराइए, आप खड़े हुए। और सुदर्शन चक्र से विनय किया है, महाराज मेरी बात मान करके आप ऋषि को वंचित करें। और तब सुदर्शन जी फिर नारायण के पास चले गए हैं और ये दुर्वासा जी की भी मुक्ति हो गई। तब दुर्वासा का आतिथ्य करके और फिर दुर्वासा जी चले गए। भगवान जब लक्ष्मी के साथ अलक्ष्मी निकली तो विवाह कर दिया था। भगवान सर्वश्रेष्ठ है, इसकी परीक्षण किया गया है, हमारे ऋषियों ने परीक्षण किया है। और वो आकर के उद्दालक ऋषि के पास महारानी लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, जिन्हें अलक्ष्मी कहा जाता है, दरिद्रा भी कहा जाता है, उनको ला करके उनसे विवाह करवा दिया। उनकी जीवन चर्या ही बदल गई। कर्कशा नारी अगर आपके घर में मिल जाए तो आपका जीवन चर्या तो सब बदल जाएगा साहब। महर्षि उद्दालक के भी जीवन चर्चा बदल गई और एकदम कृशकाय होने लगे, तपश्चर्या भूल गए, भगवान का स्मरण करना भूल गए, सब कुछ बदल गया। ऋषियों ने देखा और पूछा कि क्या बात है उद्दालक, अरे तुम तो विवाह कर लिए, तुम्हारी गृहिणी आ गई, अब क्या दिक्कत है, अब ऐसा क्यों हो रहे हो। कहीं कि यही तो आई सो सब कुछ हो गया। तो कहें कि कैसे, तो फिर वो वशिष्ठ चवन सारे लोग हैं उपस्थित हैं, कहा कि नारायण ही इसको हमारे पास दे गए थे, लीजिए हम प्रसन्न हैं, आप विवाह कीजिए। कहा कि वो तो इसका निर्णय कौन करेगा भाई, निर्णय कौन करेगा, हमारी कष्ट का हरण कैसे होगा। तो सभी ऋषियों ने मंत्रणा किया और हुआ कि त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, यही देवता तो प्रधान हैं, सृष्टि संचालन और पालन करते हैं, संहरण करते हैं, इन्हीं देवताओं से ही निर्णय किया जाए। तो हुआ कि जाएगा कौन, ये निवेदन लेकर के जाएगा कौन कि आप निर्णय कीजिए। तो भृगु को भेजा गया और भृगु ऋषि चले निर्णय कराने के लिए। ध्यान देंगे, बहुत बहुत अच्छी कथा है, अहेतुकी कृपा की एक श्रेष्ठ कथानक है ये। भृगु ऋषि चले और पहले ब्रह्मा के पास गए,
ब्रह्मा जी देखे कि भृगु आए हुए हैं तो कहे, बोलिए वत्स कैसे आना हुआ? कहें कि आपको क्या पता है, आप तो सरस्वती को गोद में बिठा करके चारों तरफ मुंड लगा करके आनंद ले रहे हैं। हम ऋषियों की क्या हालत है, कभी चिंतन किया आपने? हमारा मित्र उद्दालक देखिए किस अवस्था में है, मतलब मरणासन्न हो गया है। आप तो एकदम बहुत कुछ बोला, कहा आपको क्या मतलब है दृष्टि से, आपको जन्म दे दिया बच्चों को, इसके बाद आप अपने आनंद में हैं, बच्चे मर रहे हैं, क्या मतलब है आपको? ब्रह्मा जी कहेगा, अरे दुष्ट, तुम मेरे ही पास आकर के दुष्टता कर रहा है, ठहर, तुमको हम अभी श्राप दे देते हैं। वहां से भग चले भृगु जी और भगे और चले आए शिवलोक में। और जब शिव को देखा कि एकदम भूत दूतों से सुसज्जित अपने पार्वती के साथ विहार कर रहा है, तो कहीं कि राम राम, ये कहने के लिए तुम देवाधिदेव महादेव हो और ये कर रहे हो, और चिंतन नहीं है कि जगत में क्या हो रहा है, हमारी सृष्टि के क्रम में क्या हो रहा है, तुम्हारे प्रजा कैसे पल रही है, जी रही है, मर रही है, और तुम तो अपने आप में भांग गांजा खा करके और भर वाला देश में धारण किए हुए हो। तब भृगु को त्रिशूल लेकर के दौड़े तो भगवान रुद्रदेव भृगु वहां से भी बात चले और सीधा चले गए वहां, कहा साकेतपुरी में। और वहां जब गए तो देखा कि लक्ष्मी के अंक में विराजमान होकर के और उनके माथे पर वो तेल मालिश किया जा रहा है उनके माथे को, और जाते ही एकदम क्रोध में थे ही, दोनों जगह से अपेक्षित होकर के गए थे, एकदम सीधा वज्र की समान छाती को उनके छाती में अपने पैर से मारा। कहा कि अरे दुष्ट, तू जगत नियंता है, जगत पालक है, जगत संघर्ष करता है, जगत पिता है, और इसके बाद भी ये हालत है तुम्हारी। जगत में सृष्टि क्या हुई, तुमने एक पत्नी दे दिया उसको, और वे उद्दालक की हालत ये है कि बेचारा मरणासन्न है। विधाता ने उनके चरणों को पकड़ा और पकड़ कर कहे, ब्राह्मण देवता ऋषिवर, ये पत्थर के समान मेरी छाती है, इस पर आपके पैर, कोमल पैर पड़े हैं, कहीं इन पैरों में चोट तो नहीं आई ना? अब भृगु तो बस ये बात सुनते ही एकदम लगातार अनवरत अश्रुपात करने लगे। अरे कैसा देवता है ये, मैंने इसके छाती में लात मारी है और फिर भी ये ऐसे कह रहा है, इससे बढ़कर कोई देवता नहीं है। कोहम दयालु शरणम प्रदेम, ऐसी कौन दयालु हो सकता है जिसके शरणापन्न जाए? और तब भगवान से निवेदन किया है कि ऐसी ऐसी हालत है, आप इसका निराकरण करें। और तब भगवान आकर के उनसे निराकरण किया है, मतलब लक्ष्मी को बहन बड़ी ज्येष्ठा को ले जाकर के अस्वस्थ मूल पर रख दिया है। मतलब अस्वस्थ को वासुदेव भी कहते हैं, और उसी वासुदेव के पास छोड़ दिया है। लक्ष्मी कहने लगी कि मेरा भोजन कैसे होगा? कहीं कि देखिए तो शनिवार तक आएगा आपके पास, आप उसको बहुत प्रसन्न होकर के वरदान देंगे, जो रविवार को आ जाए बस उसको आप पकड़ लेंगे, वही आपका भोजन हो जाएगा। ये भगवान का अहत की कृपा हुई। आइए, आज समाहार है, महाराज परीक्षित को श्राप मिला है और परीक्षित अब तक शुकदेव जी की कथाओं से बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं। आज 7वां दिवस है, यज्ञ चल रहा है, हर्निश शुकदेव का उपदेश भी चल रहा है, और उपदेश श्रवण करते जाते हैं और एकदम निर्मुक्त हो गए। मतलब